आप डायरेक्ट इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला। इससे पहले वाली वीडियो को जरूर चेक कर लेना एक बार। ठीक है, देखो ये अपनी BSc PR थ्योरी चल रही है, इसको स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर एक लिखा मैंने PCl5, दूसरा SF4, एक सेकेंड तो मैं दिख जाएगा अभी, PCl5 SF4 ClF3 और HCl। ठीक है, अभी अपन ये 4 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एक बात और, ये क्लोरीन है ना, तो इस क्लोरीन को ऐसे नहीं लिखते, ये अपनी हैबिट में बना हुआ है कि हम ऐसे लिख देते हैं। अदरवाइज रूल क्या है, फर्स्ट लेटर कैपिटल स्पेस आएगा और फिर क्या आ जाएगा, स्मॉल लेटर। ठीक है, ये अपनी हैबिट में इसलिए अपन ऐसे कर देते हैं इसको। अब इन चारों एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पर, ये फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर। अच्छा एक बात जरूर सुन लो कि इस वीडियो को आप डायरेक्ट मत देखना, इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसको जरूर देखना, तभी ये समझ में आएगा। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल की शेप की, कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या था, सेलेक्ट द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल वाले को सेलेक्ट करो। अब सेंटर में कौन आएगा, देखो सेंटर मतलब यहाँ पे 5 Cl है, 5 Cl सराउंडिंग में आएंगे, सेंटर में कौन बैठेगा, सेंटर में बैठेगा फॉस्फोरस, तो इसको हमने क्या कर दिया, स्टार मार्क कर दिया। फिर इसके बाद देखो सब में स्टेप नंबर 1 यही रहेगा, सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करो। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन आएगा, देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन, सेंटर में कौन आएगा, सल्फर। सिमिलरली यहाँ पे कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, तीनों फ्लोरीन ऐसे मान लो 1 2 और ये क्या हो गया 3, तो सेंटर में कौन आएगा, बीच में कौन आएगा, क्लोरीन आएगा। एक ही तो क्लोरीन है, तो वो क्लोरीन कहाँ जाएगा, बीच में आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पे क्लोरीन। ऐसे ही यहाँ पे सेंटर में कौन आएगा, ऑक्सीजन। 2 ही तो फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन मतलब एक लेफ्ट में आएगा और एक कहाँ पर आएगा, राइट में आएगा, तो बीच में कौन आ गया, एक्सी। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या है, सेलेक्ट द, इनमें से हमको सेलेक्ट करना है कि सेंटर में कौन आएगा। ठीक है, सारी कहानी किस पर डिपेंड करेगी, सेंटर वाले पर। इसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है वो लिखने हैं हमें। तो फॉस्फोरस की बात करते हैं। फॉस्फोरस के पास मैंने यहाँ लिखा फॉस्फोरस और यहाँ लिखा 15, यानी कि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही होगा ना, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। नेक्स्ट किस कौन सा स्टेप है, 8, और फिर 2 हो गया, 8 हो गया, ये 5, इतना हमें पता है। ऐसे 4 में सेंटर कौन है, सल्फर, तो सल्फर के पास कितना होता है टोटल इलेक्ट्रॉन, 16 होते हैं। इसको अपन कैसे लिखेंगे, 2 8 और ये क्या हो गया 6। ठीक है, ClF3 की बात करो, ClF3 में कितना आएगा, Cl का लिखते हैं 17 और इसका हो जाएगा 2 8 7। जीनोन, अच्छा जीनोन के लिए देखो मैं इसको कैसे करें, इसका तो कितना होता है, ये होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, 18 36 54, तो इसका होता है 54, जीनोन का 54 होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, तुम खुद सोचो, अगर अपन 54 इलेक्ट्रॉन लिखने बैठेंगे तो कितना टाइम लगेगा, है ना। अगर अपन 54 इलेक्ट्रॉन लिखने बैठे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन से काम है शेप को फाइंड करने के लिए, उसी से अपना काम हो जाएगा। देखो समझो, जैसे मैं यहाँ लिखूँ, ये है, मैंने तुम्हें इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले कोश में है, फर्स्ट वाले शेल में है, ये वाले सेकंड शेल में है और ये वाले कहाँ पर है, थर्ड में। अब जो ऐसे है, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल और ये कौन सा हो गया, सेकंड शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, इसमें कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि बॉन्ड कौन बनाएगा, तो तुम क्या बोलोगे, बॉन्ड ये बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं बनाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये तो अंदर कहाँ है, सेट हो गए ना, स्टेबल है। बॉन्ड कौन बनाएगा, बाहर वाला बनाएगा। इसका मतलब हमें सिर्फ किससे काम है, 5 से, इसमें किससे काम है, 6 वाले से, Cl में किससे काम है, 7 से। अब जीनोन की बात करो तो जीनोन में तो इलेक्ट्रॉन हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि जीनोन कौन से ग्रुप का है, जीनोन 18 ग्रुप का है, 98 वर्ग का है, 18 ग्रुप का है। और अगर ये 18 ग्रुप का है तो इसका मतलब इसके सबसे बाहर वाले
शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8। तो हमें सारे इलेक्ट्रॉन वैसे भी हमारे काम के नहीं है, हमारे तो सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन काम के हैं, आउटर वाले, वैलेंस शेल बोलते हैं इनको, संयोजकता कोश बोलते हैं। ये बाहर वाले ही तो काम के, यहाँ 5 काम में आने वाला है। 2 और 8 से तो हमारा कोई वैसे भी काम नहीं है, यहाँ पे भी 2 और 8 से कोई काम नहीं है, 6 काम में आने वाले। ऐसे ही जीनोन, चाहे इसके पास 54 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें 54 इलेक्ट्रॉन से कोई काम थोड़ी है, हमें तो सिर्फ किससे काम है, जो भी इसके पास क्या है, आउटर में इलेक्ट्रॉन, और आउटर में कितने हैं 8। क्यों आए 8? क्योंकि ये कौन से ग्रुप का है, 18। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे पता लगाते हैं। सिग्मा बॉन्ड करते हैं, अगर मैं यहाँ पे तुमसे कहूँ कि कौन से इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे, तो हमने क्या देखा, ये वाले। ठीक है, तो यहाँ लिखा मैंने P, और कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 5। पहले रफ डायग्राम बनाएंगे, ये 1 ऐसे डॉट से शो कर दो, जितने भी उसके पास इलेक्ट्रॉन है ना उसको तुम डॉट से शो कर दो, कर दी डॉट से शो, 5 डॉट आ गए। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो फॉस्फोरस, इसके 5 इलेक्ट्रॉन, इन 5 को मैंने डॉट से शो कर दिया। अब ये बताओ फॉस्फोरस बॉन्ड किससे बना रहा है, Cl से बना रहा है। कितने Cl से बना रहा है, 5 Cl से बना रहा है। तो क्या करेंगे, देखो 1 Cl यहाँ आ जाएगा, 1 Cl यहाँ आया, ऐसे कितने बॉन्ड बन गए, खुद ही देखो कितने बॉन्ड बन गए, 5 बॉन्ड बन गए यहाँ पर। ये जल्दी में मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, हैबिट में है, अदरवाइज बोल तो मैंने तुम्हें बता दिया, ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, 5 बॉन्ड बन गए ना। तो नंबर ऑफ सिग्मा, अच्छा एक बार बता रखा है मैंने इससे पहले वाली वीडियो में, ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो कितने सिग्मा हो गए, देयर इज 5 सिग्मा। ठीक है, अब नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर क्या होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके बाहर वाले में, बैलेंस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। बॉन्ड कितने बनाए, 5। पांचों इलेक्ट्रॉन यूज में आ गए या नहीं आए, खुद ही सोचो तुम। फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, और पांचों ने क्या कर लिया, Cl के साथ बॉन्ड बना लिया। तो कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास सबसे बाहर वाले में और रहा क्या, नहीं रहा ना, पांचों ने बॉन्ड बना लिया। तो नंबर सिग्मा ऊपर लिखा हुआ है, लोन पेयर कितने आ गए, 0। सिग्मा प्लस Lp 5 प्लस 0 इक्वल्स टू कितना है, इन दोनों को सम करना है, 5 और 0 को, 5 प्लस 0 क्या हो गया, 5। इसकी बात अपन आगे करेंगे। अब यहाँ देखो SF4 की बात करते हैं। क्या करना है तुम्हें, SF4 में हमें पता लग गया कि बॉन्ड कौन बनाने वाला है, काम में कौन आने वाले, ये दोनों तो सेट है 2 और 8, इनसे हमें कोई काम नहीं है। काम में कौन आने वाले हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करोगे, देखो ये लिखा मैंने सल्फर। अब सल्फर के पास ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, उनको तुम डॉट से शो कर दो, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया 6 डॉट आ गए। इसके बाद तुम देखो, इतना करने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने डॉट से शो कर दिया। इसके बाद ये देखो सल्फर ने बॉन्ड बनाया है, किससे बनाया है, फ्लोरीन से। और कितने फ्लोरीन से बनाया है, 4 फ्लोरीन है। तो क्या करें, देखो 4 फ्लोरीन लगा, तो ये रफ डायग्राम है, फ्लोरीन, और ये भी क्या हो गया यहाँ पे, फ्लोरीन। ठीक है, अब तुम ये बताओ ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये भी क्या है, सिग्मा। 4 फ्लोरीन, 4 बॉन्ड, तो सिग्मा कितने हो गए यहाँ पे, 4 सिग्मा। ठीक है, अब तुम बताओ इसमें लॉन पेयर कितने, अपने आप देखो और ये बताओ लॉन पेयर कितने हैं। जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, अब 6 इलेक्ट्रॉन थे ना इसके पास, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से बॉन्ड कितनों ने बनाया, 4 ने बनाया। देखो ये 4 ही तो काम में आए। तो कितनों ने बॉन्ड नहीं बनाया, इसने बॉन्ड नहीं बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन ने, और 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, एक पेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। मैंने तुमसे कहा था पहले कि ऐसे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन से एक जोड़ी बन जाएगी, पेयर बन जाएगा। तो जो लोनली रह गए, अकेले रह गए, बॉन्ड नहीं बनाया, उसे हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। कितने पेयर हैं यहाँ पर, है तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन पेयर कितना है, 1। अब इसका भी सम कर दो, SF4 का क्या आएगा, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 5। ये 4 है। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, ClF3 की। इसको अपने यहाँ करके देखो, कितने बॉन्ड कितने लोन पेयर, करके देखो एक बार, तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। कौन से इलेक्ट्रॉन काम में आने वाले, बाहर वाले, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो क्या करोगे, 7 डॉट लगा दें, Cl लिखा मैंने, यहाँ पे लगा दिए 7 डॉट। ठीक है, 7 में से बताओ कितने बॉन्ड बनेंगे,
Cl ने बॉन्ड बनाया ना, ये तो मैंने क्या किया अभी 7 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद तुम देखो Cl ने बॉन्ड किससे बनाया, फ्लोरीन से। कितने फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया, 3 से, तो 3 यहाँ पे काम में आ गए। एक फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, दूसरे ने बनाया और तीसरे ने बना दिया। ये रफ डायग्राम चल रहा अभी, तो हमें पता लग गया कि 3 तो कितने कौन से बॉन्ड है, सिग्मा। यहाँ लिख दिया हमने 3 बॉन्ड कौन से हो गए, सिग्मा। अब बताओ कितने लोन पेयर है, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया। अपने आप देख के पता लगाओ ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं Cl वाले। 7 में से देखने आउटर वाले में से, 2 और 8 से हमें कोई काम नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर वाले वैलेंस शेल में है। 7 में से बॉन्ड कितनों ने बनाया, 3 ने बना लिया। तो अब क्या करना है तुम्हें, ये देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया। 4 इलेक्ट्रॉन है ना, देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये क्या हो गया 4। 3 ने तो बॉन्ड बना लिया था, इसने ऐसे, इसने तो क्या किया, ये बॉन्ड बन गया, इसका भी यहाँ से बॉन्ड बन गया और ये भी 3 तो क्या हो गया, बॉन्ड बन गए। अब ये क्या है, एक पेयर, ये एक पेयर, तो कितने पेयर हो गए, 2। यहाँ पे क्या आ गया 2। अब इसको अपन सम करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3। तो बॉन्ड हो गए, किससे बन रहा है बॉन्ड, फ्लोरीन से। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। +2 = 5। ठीक है, लास्ट हो रहेगा, इसको तुम अपने आप करके देखो। हमें किससे काम है, इसके पास 54 इलेक्ट्रॉन है। क्या हमें इन 54 इलेक्ट्रॉन सबसे काम है, नहीं। हमारा काम किससे है, सिर्फ बाहर वाले से, और बाहर वाले के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो क्या करें, देखो जीनोन लिखो, यहाँ लिखते हैं जीनोन, कितने इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। और कितने फ्लोरीन है, 2, तो 2 फ्लोरीन मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये बताओ ये क्या है, एक पेयर जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, लॉन्ग पेयर बोलते हैं। ये दूसरा और ये कौन सा हो गया, तीसरा। तो 2 तो बन गए बॉन्ड, 2 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, और 3 क्या है, लॉन्ग पेयर। और टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 3 = 5। ठीक है, अब तुम देखो एक बात नोटिस करो, यहाँ पे आ रहा है 3 और 2 5, यहाँ 2 और 3 और ये भी क्या आ रहा है 5, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने फ्लोरीन है, 3, तो बॉन्ड भी कितने बन रहे हैं, 3 तो बॉन्ड बन रहे हैं और 2 क्या है, लॉन पेयर। और यहाँ क्या हो रहा है, 2 फ्लोरीन है ना, तो 2 फ्लोरीन तो बॉन्ड भी कितने बनेंगे, 2 बॉन्ड बन रहे हैं और 3 क्या है इसमें, लॉन पेयर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन पता लगाते हैं और शेप पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या था, पहले भी बताया था, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। जब फॉस्फोरस किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, Cl के साथ। ठीक है, जब फॉस्फोरस Cl के साथ बॉन्ड बना रहा है, कौन से इलेक्ट्रॉन यूज में आएंगे, सबसे बाहर वाले, वैलेंस शेल वाले। तो इस टाइम पर कौन कौन से ऑर्बिटल काम में आए, ये कौन सा ऑर्बिटल है, S, ये वाला कौन सा है, P, और कौन सा होता है, D। ऐसे ही होता है ना, ये S है, ये P है और ये क्या था, D। ये मैंने तुमसे कहा था, देखो जैसे मैं बात करूँ शेल, तो शेल क्या थे, KNMN, ये शेल होती है। शेल किस में डिवाइडेड है, सब शेल में। तो सब शेल कौन सी होती है, SPDF। ये राजस्थान की बात करें तो वो डिवाइडेड किसमें, भरतपुर, जयपुर ऐसे। और सब शेल किस में डिवाइडेड है, ऑर्बिटल में। ये अपन ने पहले पढ़ लिया है। अब S का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था, सन, बेटा, बेटे के पास कितनी बिल्डिंग है, एक ही बिल्डिंग है। ये P से पापा जी के पास बिल्डिंग क्या होंगी, कुछ ज़्यादा होंगी, 3 कर दी। D मतलब क्या है, दादाजी, तो इसके पास और ज़्यादा होंगे, इनके पास और ज़्यादा होंगे, तो कितनी हो गई यहाँ पर, 5। ठीक है, S मतलब सिंगल, 1, P मतलब 3 हो गई, और D मतलब कितना हो गया, 5। ये हो गया। अब देखो P ने Cl के साथ बॉन्ड बनाया, कितने Cl के साथ बॉन्ड बनाया, 5 के साथ। कौन काम में आए, इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन काम में आए, आउटर मोस्ट वाले, सबसे बाहर वाले। अब ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, अपने अपने घर से। ये इनका घर है, यहाँ पर एक बॉक्स मतलब एक घर हो गया। तो ये बताओ टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 ऑर्बिटल यूज में आने वाले। कौन कौन से 5 आएंगे, एक S आएगा, S आ गया। 3 कौन से आएंगे, P के, sp3। कितने हो गए, एक S हो गया, 3 किसके हो गए, P के हो गए। और हमें कितनी वैल्यू चाहिए, टोटल 5 चाहिए ना। तो इसका मतलब हमें किसकी जरूरत और पड़ेगी, D की, क्योंकि यहाँ पर 5 बॉन्ड बन रहे हैं
5 बॉन्ड का मतलब 1 2 3 4 और ये क्या होगा 5, ऐसे ही तो होगा। तो डी भी काम में आएगा और यहाँ पे क्या लिख दिया डी। 1 को हम शो नहीं करते इसलिए मैंने यहाँ से 1 लिखा, ठीक है। अब देखो आगे करते हैं, यहाँ पर भी 5 आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सेम आएगा sp3d। यहाँ पे भी 5 है, सब में ही 5 आ रहा है ना, तो सबके लिए क्या आएगा, वही सेम आएगा। कौन सा आएगा, sp3d। इसके लिए भी sp3d, ठीक है। एक बार यहाँ समझो, जैसे s है और ये p है और यहाँ बना दिया मैंने d, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि n की वैल्यू टोटल 2 आ रही है, n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, इसका मतलब ये हुआ 2 ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं। कौन कौन से, एक s काम में आएगा और एक कौन सा काम में आएगा, p। 2 चाहिए ना हमें, तो 2 कौन कौन से आएंगे, एक s का और एक किसका आएगा, p का। अगर मैं बोलूँ n की वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ पर n की वैल्यू ही, हमें n की वैल्यू से ही काम होता है। n की वैल्यू 2 आ रही है तो sp, बताओ 3 आ रही है तो क्या होगा, 3 आ रही है, इसका मतलब एक तो s यूज में आ रहा है और 2 कौन आ रहे हैं, p के। अगर n की वैल्यू 4 आ रही है, इससे पहले वाले में हमने देखा था, तो इसका मतलब हमें 4 क्या चाहिए, बॉक्स चाहिए, 4 घर चाहिए, ऐसे मान लो। और वो 4 घर कौन कौन से, एक s का है और 3 किसके हो गए, p के। और अगर n की वैल्यू 5 आ रही है तो क्या होगा, n की वैल्यू 5 आने पर कितने घर चाहिए हमें, ऊपर लिखते हैं इसको। n की वैल्यू 5 आ रही है ना, तो 5 के लिए क्या होगा, 5 के लिए ये हो जाएगा s p3 और क्या हो जाएगा d। इन केस n की वैल्यू 6 आ रही है, नेक्स्ट टॉपिक में 6 ही आने वाली है, तो तुम बताओ क्या होगा, क्या होगा। अगर n की वैल्यू 6 है तो इसका मतलब हमें 6 घर चाहिए, 6 घर मतलब 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो एक तो s का, ये s है, ऊपर लिख दूँ इस पर, ये 3 कौन से है, p है, तो s आ गया, p के कितने आ गए, 3 आएंगे, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 4, हमें कितने चाहिए, 6, यानी 2 और चाहिए, तो 2 किसके काम में आएंगे, d के, क्या हो जाएगा sp3d2, ठीक है। 7 वाले के लिए अपने आप करके देखना, जब टॉपिक आएगा तो फिर अपन कर ही लेंगे। अब बात करते हैं शेप की। देखो इसमें एक बात समझना है, यहाँ पर इन सब की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है ना, PCl 5 आ रही है, SF4 यहाँ पे भी 5, सब में ही 5 आ रही है। इसको मैं सर्किल करती हूँ ये बताने के लिए कि सबकी वैल्यू 5 सेम आ रही है, सब में हाइब्रिडेशन भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सब में यही आ रहा है। द क्वेश्चन इज, क्या सबकी शेप सेम होगी क्या। जब शेप पता लगानी होती है तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत होती है ना। और हाइब्रिडाइजेशन देखो यहाँ पर सबका कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, तो क्या सबकी शेप भी सेम होगी। कैसे करें इसको, इट डिपेंड्स ऑन द सिग्मा बॉन्ड एंड लॉन पेयर। ये किस किस पर डिपेंड करेगा, सिग्मा बॉन्ड पर और लॉन पेयर पर। और मैंने तुमसे कहा था अगर किसी के पास लॉन पेयर आ गई तो इसका मतलब वो काम बिगाड़ेगा। लॉन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, अकेले रह गए, और जो अकेले रह गए तो वो क्या हो गया, काम बिगाड़ेंगे। इसका मतलब देखो यहाँ पर ये 5 है और ये कितना है, 0, इसके पास कोई लॉन पेयर नहीं है। यहाँ 4 है, यहाँ 1 लॉन पेयर है। लॉन पेयर आ गया ना, इसका मतलब शेप बिगड़ेगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी। यहाँ पर भी शेप 2 लॉन पेयर है तो 100% शेप में कुछ ना कुछ क्या होगा, डिस्टॉर्ट होगा, बिगड़ जाएगी शेप। और सेम यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद देखो कैसे बनाओगे तुम शेप, इसको अच्छे से समझ लो। बहुत सारे एग्जाम्पल इसी के बाद से हो जाएंगे अपने। जब भी टोटल वैल्यू 5 आएगी, ये 5, ये 5, ये 5 और ये भी 5 कैसे आया, सिग्मा बॉन्ड और क्या आना है, लॉन पेयर। जब भी वैल्यू 5 आएगी ना तो तुम इसको फिक्स कर लो। किसको फिक्स करोगे, एक ऊपर एक नीचे, 2 बॉन्ड हो गए। एक तो ऊपर की तरफ बॉन्ड बनेगा, एक कहाँ बनेगा, नीचे। 2 बॉन्ड तो हो गए अपने, 5 में से 2 बॉन्ड मैंने बना दिए। कैसे, एक ऊपर बना दिया और एक कहाँ बना दिया, नीचे। अब कितने रह गए, 3। तो उन 3 से क्या बनाओगे, ट्राइंगल, ठीक है। सेम यहाँ देखो इसमें भी 5 आ रहा है, मैंने क्या किया, इसको फिक्स कर लो। 5 को हमेशा ऐसे ही बनाना है, ऊपर नीचे, और 3 से क्या बन गया, ट्राइंगल। फिर ये 5 है तो ऊपर नीचे 2 हो गए, 3 से क्या बनेगा, ट्राइंगल। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो एक ऊपर एक नीचे और ये ऊपर, ठीक है। अब ये देखो
अभी तक सिर्फ मैंने क्या किया, इस 5 को ही तो रिप्रेजेंट किया। जब भी तुम्हारे पास टोटल वैल्यू n की वैल्यू 5 आएगी ना, तो तुम इसको बना देना। लॉन पेयर कहाँ आने हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले इसको बना देना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अभी तक मैंने एटम नहीं लगाया, सिर्फ क्या किया है अरेंजमेंट, कि ऐसे ऐसे यहाँ पर जो फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, यहाँ पर अरेंज होने वाले हैं। इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री, ज्यामिति, इसे हम बोलते हैं। n = 5 आएगा ना, तो ऊपर दिखेगा, एक सेकंड, यही लिखते हैं, n = 5 है, तो कौन सी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। यहाँ लिख देती हूँ मैं, त्रिकोणीय 3 कोण बन गए और द्विपिरामिडी, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूँ ना कि PCl5 की ज्योमेट्री, ज्यामिति क्या है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं PPP, ट्राइगोनल, B से बाई और P से क्या होगा, पिरामिडल। अगर मैं तुमसे कहूँ SF4, इसकी ज्यामिति, ज्योमेट्री बताओ, तो भी तुम क्या बोलोगे, ऐसे ही तो बनाया तुमने इसको, TBP आएगा। इसके ज्योमेट्री बताओ, TBP आएगा। इसके ज्योमेट्री बताओ, TBP आएगा। ज्योमेट्री सबकी सेम रहेगी, क्योंकि सबके लिए वैल्यू कितनी आ रही है, 5। ज्योमेट्री मतलब क्या, ज्यामिति मतलब क्या, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट हम ऐसे ही करेंगे, एक ऊपर एक नीचे और 3 यहाँ, ठीक है। लेकिन शेप सबकी क्या आनी है, अलग आनी है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुन लो। क्या सुनना है, अगर मैं बात करूँ ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, वो तो सबकी सेम आएगी। क्यों सेम आएगी, क्योंकि सबकी वैल्यू देखो, n की वैल्यू 5 आ रही है, 5 5 5 5, तो अरेंजमेंट कैसे होगा, ऐसे होगा, ऊपर नीचे और ट्रायंगल बन जाएगा। सबकी इन चारों एग्जाम्पल की ज्योमेट्री, ज्यामिति क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन शेप क्या हो जाएगी, शेप होगी अलग अलग, सबकी शेप अलग अलग होगी। क्यों अलग होगी, क्योंकि सबके पास क्या है, अलग अलग लॉन पेयर। सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में कोई लॉन पेयर नहीं है, उसकी तो शेप क्या होगी, अलग आएगी। सेकंड वाले एग्जाम्पल में एक लॉन पेयर है, तो उसकी शेप अलग आनी है। फिर ClF3 वाले एग्जाम्पल में 2 लॉन पेयर हैं, तो 2 लॉन पेयर के कारण शेप क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब n की वैल्यू सेम है, तो ज्योमेट्री भी क्या आएगी, सेम आएगी। और उस ज्योमेट्री का नाम क्या हो गया, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ठीक है। अब बात करते हैं शेप की। थोड़ा ऊपर आप देखो, इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं। सेंटर में कौन आएगा, P आना है, फॉस्फोरस आना है, तो सेंटर में मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर P, ठीक है। अब यहाँ बताओ, इसके पास कितने Cl है, 5 Cl है ना, 5 Cl लगा दो। एक का लगाओगे ऊपर, दूसरा कहाँ पर आएगा, नीचे, 2 Cl आ गए और ट्राइंगल बन रहा है, 1 2 और ये क्या हो गया, 3, तीनों Cl यहाँ लगा दो, हो गए बस। 5 Cl है, टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। लॉन्ग पेयर इसके पास है नहीं, तो एक ऊपर Cl, एक कहाँ आएगा, नीचे, और 3 यहाँ जाएंगे ट्राइंगल पे, ठीक है। PCl5 बन गया, ठीक है। अब ये बताओ, इसकी ज्योमेट्री क्या थी, अरेंजमेंट क्या था, अरेंजमेंट था त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, TBP, है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अरेंजमेंट। और इसकी शेप की बात करें तो शेप भी वही आनी है, TBP, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, लॉन्ग पेयर। अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। इसमें कौन है, सेंटर में कौन आएगा, सल्फर, एक सल्फर है ना, बीच में आएगा, तो सल्फर को हमने लगा दिया ऐसे, ठीक है। कितने फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन है, तो 4 फ्लोरीन कैसे लगाओगे, ये फिक्स है कि जो फ्लोरीन है ना, वो पहले एक कहाँ जाएगा, ऊपर, और फिर कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये फ्लोरीन आ गया ऊपर और ये फ्लोरीन कहाँ आ गया, नीचे। 2 फ्लोरीन आ गए, हैं कितने फ्लोरीन टोटल, टोटल फ्लोरीन है 4,
तो अभी कितने आ गए, 2। अब कितने और रह गए, 2 और रह गए। तो देखो 2 कहाँ लगाओगे, ऐसे लगाओ कि अरेंज हो जाए अच्छे से। कैसे, यहाँ पे तो एक ही आएगा इस साइड, और यहाँ लगाए तो एक ऊपर और एक कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये फ्लोरीन इधर और एक इधर, ये हो गया फ्लोरीन, और ये भी क्या हो गया यहाँ पे, फ्लोरीन। ठीक है, इसके शेप की बात करो तो क्या बनेगा। अच्छा रुको रुको, एक ये और रहेगा यहाँ पर, इधर क्या लगाओगे। देखो यहाँ पर 4 तो बॉन्ड बन रहे हैं और एक क्या है यहाँ पर, लॉन पेयर। तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, लॉन पेयर। ठीक है, लॉन पेयर आ गया। और लॉन पेयर क्या करते हैं, मॉलिक्यूल की शेप को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। 100% यहाँ पे भी शेप क्या होने वाली है, बिगड़ने वाली है। तो अब इस शेप का नाम क्या हो जाएगा, देखो शेप का नाम, ज्योमेट्री का नाम क्या था, अरेंजमेंट क्या था, ऊपर नीचे और ट्रायंगल बनाया था। तो ज्योमेट्री का नाम तो वही रहेगा, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ये ज्यामिति है। लेकिन शेप की बात करोगे तो क्या हो जाएगी, देखो लॉन पेयर काम बिगाड़ने वाला है, इसको हटा दो, ये काम बिगाड़ेगा, हटा दिया इसको। अब इसके बाद देखो इसकी शेप क्या है, यहाँ बनाते हैं। देखो ये सल्फर, 2, एक फ्लोरीन ऊपर है और एक फ्लोरीन कहाँ है, नीचे। तो ये मैंने ऐसे लगा दिए। ठीक है, फ्लोरीन आ जाएंगे ऊपर नीचे, और 2 फ्लोरीन ऐसे हैं। तो इस शेप का नाम क्या है, देखो दिख रही है अच्छे से। ये वाली शेप कौन सी होती है, K शेप है ना। तो इस शेप का नाम क्या हो गया, K शेप। इसका तो वही है सेम कॉन्सेप्ट, TBP। इस शेप का नाम TBP है, इस शेप का नाम क्या होगा, K शेप। ठीक है, और K शेप को अपन क्या बोलते हैं, सीसॉ। सीसॉ। अब नेक्स्ट बात करते हैं, किसी की भी बात कर लो, ClF3 की बात करें तो सबसे पहले देखो सेंटर में कौन आएगा, ClF3 में यहाँ पर सेंटर में कौन आएगा, Cl, यहाँ लगा देते हैं। ये लगा दिया मैं यहाँ पे Cl। कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है ना। कैसे लगाओगे 3 फ्लोरीन, एक लगा दिया मैंने ऊपर, एक कहाँ लगा दिया, नीचे। ये तो आना ही है ऊपर और नीचे। अब इसके बाद बताओ कितने फ्लोरीन और है, एक फ्लोरीन और है। तो वो कहाँ पर आएगा, एक ही तो रह गया, उस एक को हम क्या लगाएंगे, इस साइड। ठीक है, ये फ्लोरीन हमने लगा दी ऐसे। अब इसके बाद बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा, इस जगह पर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसके पास 2 क्या थे यहाँ पे, देखो 3 तो बॉन्ड बन गए और 2 क्या है, लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ आएगा और एक लोन पेयर यहाँ आ गया। ठीक है, अब तुम बताओ शेप कौन सी आनी है। शेप जब भी तुम शेप को चेक करोगे तो किसको हटा देना है, लोन पेयर को, क्योंकि लोन पेयर काम बिगाड़ने वाले। इतना याद रख लो कि लोन पेयर काम बिगाड़ते हैं, अकेले रह गए हैं, और शेप क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। इसका मतलब शेप है ना, TBP नहीं होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं होगी। शेप क्या हो गई, देखो लोन पेयर को हटा दो यहाँ से। और ये कौन सी शेप है, ऐसे देखो ये कौन सी शेप है, Cl ऊपर नीचे, और ये वाला फ्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, ऐसे तो लगा हुआ है। इसको थोड़ा सा घुमा दो, इसको पकड़ के दोनों फ्लोरीन को यूँ घुमा दो, ऐसे बना सकते हैं। देखो Cl, एक फ्लोरीन ऐसे, एक फ्लोरीन ऐसे, और एक कहाँ पर है, नीचे, और 2 लोन पेयर यहाँ पर। यही तो है। इस शेप का नाम क्या होता है, T शेप। ये और ये सेम ही है, ऊपर नीचे मैंने यहाँ लगा दिया। तो इस शेप का नाम क्या हो गया, T शेप। ठीक है, एक बात और सुनो, क्योंकि ऊपर 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्शन। ये इसको रिपेल करेंगे, तो ये जो फ्लोरीन है ना, इसको मैं यहाँ बना देती हूँ, इसको बाद में बना देंगे। ये जो दोनों फ्लोरीन है वो थोड़े से बेंड हो जाते हैं, क्योंकि लोन पेयर रिपेल कर रहे हैं। ऊपर से लोन पेयर को क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का देगा। तो ये जो फ्लोरीन है वो थोड़े कहाँ आ जाते हैं, नीचे बेंड हो जाते हैं, हल्के से बेंड होते हैं। और ये आ गए लोन पेयर, काम बिगाड़ने वाले, बिगाड़ दिया उन्होंने काम। तो क्या होता है, परफेक्ट टी ना होकर इसका नाम क्या हो जाता है, बेंड टी। इसके शेप का नाम हो जाता है बेंड टी, बेंड टी शेप। ठीक है, अब अपने पास एक रह गया, कौन सा, सबसे लास्ट वाला। वैसे तुम चाहो तो इसको खुद कर सकती हो। कैसे, सबसे पहले क्या बनाओगे, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब क्या था, अरेंजमेंट। अरेंज करो, अरेंज कैसे करें, टोटल वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, 5 आ रही है ना। तो टोटल वैल्यू को कैसे अरेंज करते हैं, 5 वाले को अरेंज करते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, 2 हो गए ना अरेंज, और 3 ये, ऐसे तो करते हैं अपन।
तो ये तो क्या हो गई इसकी ज्योमेट्री, TBP, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल। अब इसके बाद शेप बताओ, तो शेप के लिए क्या करोगे, सेंटर में कौन आएगा, एक्सी आने वाला है सेंटर में, यहाँ पे मैंने लिखा एक्सी। इसके बाद क्या करोगे, कितने फ्लोरिन है, 2 फ्लोरिन है, तो 2 फ्लोरिन कहाँ लगेंगे, एक लगेगा ऊपर, एक कहाँ लगेगा नीचे, 2 फ्लोरिन आ गए। इसके बाद क्या रह गया, तो बताओ क्या रह गया इसके बाद, लॉन पेयर। कितने लॉन पेयर है, 3 लॉन पेयर है ना, तो एक लॉन पेयर यहाँ आने वाला है। ये फिक्स है कि फ्लोरिन को पहले ऊपर और नीचे ही लगाओगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है, फिर लॉन पेयर हम लगा देंगे। अब शेप बता दो, इसकी शेप क्या होगी, जब भी शेप को देखना हो तो हम क्या करेंगे, लॉन पेयर को हटा दो लॉन पेयर को, ये गए यहाँ से। अब ये बताओ, एक्सी, एक ऊपर एक नीचे, इसको मैं ऐसे बना दूँ, अच्छा तुम देख रहा है, एक सेकंड को छोटा सा बना दिया इसको, अब दिख रहा होगा मुझे। शेप में यहाँ बना देती हूँ, वो नीचे दिखेगा नहीं, ऐसे ऊपर नीचे, सेंटर में कौन आने वाला है, एक्सी है ना, और फ्लोरिन ऊपर फ्लोरिन नीचे, और ये 3 क्या हो गए, लॉन पेयर, ठीक है। और इसकी शेप का नाम क्या होगा, देखो एक्सी लिखा, फ्लोरिन फ्लोरिन और 3 क्या है, लॉन पेयर, तो शेप कौन सी हो गई, लीनियर, ठीक है। देखिए बोलते हैं इसको। इसका मतलब आज के टॉपिक में हमने क्या देखा, आज के टॉपिक में हमने देखा कि सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, लॉन पेयर को काउंट करते हैं, किसके लिए, एन के लिए, उसी एन से क्या आता है, उसी एन से आता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, इस हाइब्रिडाइजेशन के कारण सबके लिए वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, एन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, बट द शेप विल नॉट बी सेम, शेप सेम नहीं होगी, बिकॉज द शेप डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लॉन पेयर एंड द सिग्मा बॉन्ड। जहाँ पे लॉन पेयर आ गए वो उसकी ज्योमेट्री को, शेप को क्या कर देंगे, बिगाड़ देंगे, तो शेप क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्ट, ठीक है। ये एग्जांपल आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेट्स ऑल।